पनडुब्बी या फिर कहें सबमरीन, ये ऐसा जहाज है जो रहता पानी के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद ना तो वहाँ पीने का पानी भरपूर रहता है और ना ही सांस लेने के लिए पूरी ऑक्सीजन मिल पाती है। और इसमें रहने वाले जांबाज सैनिकों को धूप देखे हुए भी महीनों हो जाते हैं। यहाँ हमारे सैनिकों को सीमित भोजन, कुछ घंटों की नींद और हफ्तों तक बिना नहाए रहना पड़ता है। पनडुब्बी की सबसे खास बात ये होती है कि ये समुद्र की गहराइयों में गोते लगा सकता है और ये समुद्र के नीचे रहकर दुश्मनों की निगरानी भी कर सकता है। पनडुब्बियों को इतना मजबूत बनाया जाता है कि पानी के भीतर रहकर लाखों टन पानी का दबाव सह पाएं, और यही वजह है कि कुछ पनडुब्बियां समुद्र में 300 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। पनडुब्बी का आविष्कार 1610 में एक डच वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद 1775 में दुनिया की सबसे पहली नौसेना की पनडुब्बी अमेरिका ने बनाई। परमाणु ऊर्जा के विकास ने गजब की क्रांति ला दी थी। अब पनडुब्बियों को चलाने के लिए हवा की जरूरत नहीं थी। पनडुब्बी पानी के भीतर ही अपनी हवा की सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकती हैं। और आज विज्ञान की इतनी तरक्की के बाद वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी से ही ऑक्सीजन ग्रहण करने का आविष्कार कर लिया है। यही वजह है कि अब पनडुब्बी कुछ सप्ताह ही नहीं बल्कि महीनों तक पानी के अंदर रहने की क्षमता रखती हैं। ये पनडुब्बी पानी के भीतर रहकर सैकड़ों मील दूर छुपे दुश्मनों का पता लगाने में सक्षम होती हैं। लेकिन इन पनडुब्बियों के भीतर रहने की जिंदगी बड़ी कठिन होती है। पनडुब्बी में तैनात नौसैनिक जैसे ही पनडुब्बी के अंदर रहकर समुद्र में गोते लगाते हैं, उनका बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग खत्म हो जाता है। पनडुब्बी में सैनिकों को हफ्तों बिना नहाए रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें केमिकल लगा एक विशेष किस्म का कपड़ा दिया जाता है जिसे पनडुब्बी में रहने वाले सैनिक कई दिनों तक पहन सकते हैं। कपड़ों में प्रयोग होने वाले केमिकल उन्हें बैक्टीरिया से दूर रखते हैं। महीनों तक पानी के भीतर रहने की वजह से खाने और पीने की एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, इसलिए पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों को बहुत सीमित खाना दिया जाता है। पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों को बिना तड़के की दाल और बहुत कम मसाले वाली सब्जी दी जाती है, और कभी कभी ताज़ा खाना न बन पाने की वजह से उन्हें पहले से पैक्ड भोजन दिया जाता है। पनडुब्बी के भीतर एक छोटी सी रसोई होती है और खाना बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कम से कम धुआं उठे, क्योंकि पनडुब्बी से धुआं बाहर निकालना एक बहुत मुश्किल काम होता है। पनडुब्बी के अंदर मौजूद सैनिकों को सिर्फ 2 से 3 घंटे सोने के लिए मिलते हैं। पनडुब्बियों में बहुत ज़्यादा मशीनें लगी होने की वजह से सैनिकों को बहुत सी छोटी जगह सोने के लिए मिलती है। इन छोटी छोटी जगहों पर रैक जैसे बने होते हैं। एक छोटे से केबिन में भी 5 से 6 सैनिक सो जाते हैं। समुद्र के भीतर कम ऑक्सीजन और घबराहट की वजह से कई सैनिकों का सोना मुश्किल हो जाता है। बात अगर हम भारतीय नौसेना की करें तो 1967 में पहली बार कलवरी नाम की पनडुब्बी को शामिल किया गया। इस समय भारत के पास INS अरिहंत एक ऐसी पनडुब्बी है जो धरती, आसमान और पानी तीनों जगह हमला कर सकती है। INS अरिहंत और INS चक्र पनडुब्बियों में दुश्मनों पर हमला करने के लिए परमाणु हथियार भी लगे हुए हैं। INS अरिहंत का वजन 6000 टन से भी ज़्यादा है, जिसमें 15 मिसाइलें 750 किलोमीटर रेंज की और 4 मिसाइलें ऐसी लगी हैं जिनकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके।